भाई साहब अभी हम मौजूद है टिकरी में। आपको दिखाई दे रहा होगा एक चक्रोट है और ये चक्रोट है यहाँ तक था, लेकिन अभी आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल काट दिया गया। आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल ऑन कैमरा इसको काट दिया गया है, छांट दिया गया है। जैसा कि आए दिन आप लोग देखते होंगे कि कोई मेड़ छांटता है, कोई चक्रोट छांटता है, जिसको लेकर लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन ये जो मामला है, आप कहेंगे इसको हम क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखाया जाना जरूरी है कि इस छटाई को लेकर के 2 वर्ष पूर्व एक गंभीर झगड़ा हुआ है और उसमें जो भी परिवार है, एक जो किसान इधर है गन्ने वाले और दूसरे किसान जो धान वाले हैं, इन दोनों परिवारों में गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और आज इनका एलिगेशन से इसको काटा गया है, फिर से झगड़ा करने के उद्देश्य से। और दूर तक देख सकते हैं, उधर देख लीजिए। और कहीं नहीं, मैं विधायक मोहन वर्मा जी से, सांसद विजय कुमार दुबे जी से एक निवेदन करूंगा, एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा, लेखपाल प्रधान सबसे निवेदन करूंगा कि टिकरी में आप आए और देखें ये जो मामला है, जो चक्रोट की कटाई हुई है, ये मौके पर आप लोग आइए और जांच करिए कि किसकी गलती है। 2 वर्ष पहले इन नौजवानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए, छोटे से विवाद में आप लोगों ने 308 जैसी धाराएं लिखवा दी। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं और बेबस है, परेशान है। और आज स्थिति वही है कि देख सकते हैं चक्रोट की कटाई हुई पड़ी है और कोई नहीं सुनवाई करने वाला है। तो हम आप जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे कि फर्जी मामलों में लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराना आप लोग बंद करिए, आइए और जांच पड़ताल करिए, देखिए किसकी गलती निकलती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये जो आवाज उठाने वाले कि गलती काम करने वाले ये रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो लोग आपके साथ रह रहे हैं उनका सपोर्ट आप करिए। लेकिन जो जनता आपके साथ नहीं रहती है, जो जनता आपको वोट देती है, टैक्स देती है, प्रत्येक चीजें करती है, उनके साथ आप लोग अन्याय बंद करिए। अपने पुलिस प्रशासन से हर डिपार्टमेंट पे रोक लगाइए कि गलत कानून का उपयोग न किया जाए। भारत का जो संविधान है वो नागरिकों के लिए बना है, उसका सही उपयोग किया जाए और जनता को प्रताड़ित न किया। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर की आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के ग्राम सभा टिकरी में। एक बहुत ही बेहतर रिपोर्टिंग आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग कहेंगे कि मैं क्या दिखाता हूं, लेकिन इस रिपोर्टिंग के पीछे की हकीकत को जानेंगे तो कहेंगे तो दिखाया जाना जरूरी है। जून का महीना चला है, खेती किसानी का महीना चला है। देख सकते हैं खेतों में बिल्कुल धान की हरियाली छाई हुई है और एक खेती होने वाली है। और अभी देख सकते हैं एक चक्रोट है, चक्रोट देख रहे हैं। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकन से सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। तो एक किसान का खेते है, दूसरे किसान का खेते है, लेकिन एक जो किसान भाई हैं उन्होंने इस चक्रोट को काट दिया है। लंबे दूरी तक देख सकते हैं छटाई उन्होंने किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, एविडेंस है सारी चीजें। अभी मैं यहीं पे मौजूद है, काट दिए हैं। अब इससे दिक्कत क्या होगा कि जब ट्रैक्टर आएगा इस चक्रोट पे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये 10 कड़ी का चक्रोट है तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही दूर काटा गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, माथे तक काटा गया है। और इस साइड जो इधर दिखा दें आपको, ये टिकरी का जो मार्ग है, इधर नहीं काटा गया, इधर सारी चीजें ठीक है, लंबे दूरी तक ठीक है। लेकिन अब हकीकत पे आपको आते हैं, बताते हैं कि इस जमीन को लेकर के, इस कटाई को लेकर के 2 वर्ष पहले भी एक विवाद हो चुका है। हाँ, और उस विवाद में 308, 147, 148 ऐसे बहुत सारे धाराएं लगाई गई हैं दोनों पक्षों के ऊपर। मतलब अगर इनकी समझदारी व्यक्तिगत रूप से होती तो ये मामला नहीं आता, लेकिन इन लोगों की समझदारी नहीं होने की वजह से मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, थाना कोतवाली में मामला चला, भी न्यायालय में चल रहा है। व्यक्तिगत मतभेद की वजह से, व्यक्तिगत जेलियस थिंग जिसको कह सकते हैं, उसकी वजह से हुआ है और ये सारी चीजें चल रही है। बहुत सारे किसान लोग हैं, एक पक्ष जो बगल में है उन्होंने गन्ना बोया है, दूसरा पक्ष का जिन्होंने काटा हुआ है उन्होंने धान लगाने के लिए किया है, और दूसरा पक्ष जो है, दोनों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। एक नौजवान है, उसने मुझको सारी पीड़ाएं बताया कि मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूं इस समय और मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं इसी मामले को लेकर के। तो उससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहा है जब ये काटते हैं और झगड़े होते हैं, क्या कारण है, कैसे आपके ऊपर मुकदमे हुए, 2 वर्ष पहले भी झगड़ा हुआ, उस सारे पहलू को बताइए। 2 जून का समय था, 2 जून 2023, 2 जुलाई 2023 मैं यहाँ पर आया था खेत में जी। पहले सुबह में पापा आए थे तो ये चक्रोट काट रहा था तो पापा बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा इधर गन्ना है, कैसे निकलेगा। पापा से झड़प किया, वो 25 साल का उम्र का लड़का है, आशुतोष राव उसका नाम है। पापा से झड़प किया, पापा कुछ नहीं बोले, पापा को गाली भी दिया। पापा घर गए, उसके बाद मैं अकेले इधर आया। ठीक है, इधर आने के बाद मैं आया तो मैं पूछा कैसा क्यों गाली दी हो पापा को। तो डायरेक्ट मुझे लगा मारने, यहाँ पर यहीं पे मारने लगा, फावड़ा उठाया, मुझे भी चोट लगी और मैं बच बचा में, उसे भी चोट लगी है और मुझे गंभीर चोट लगी, दौड़ाने लगा, लेकर के फावड़ा
भाड़ा लेकर के मैं फिर चला गया अपने घर। मैं दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने घर गया। सभी लोग यहाँ पर रुपाई में सभी लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे थे, किसी ने नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पर। तो मामला उस समय भी यही कटाई का ही मामला था? हाँ जी, कटाई का ही मामला था, ऐसे ही समय था, यही समय था। हाँ, कटाई का मामला था। तो इस जमीन को उन्होंने काटा चक्रोट को, तो आपने आपत्ति जताया कि क्यों काट रहे हैं, तो आप लोगों में विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी चीजें आपने भी लड़ाई किया, उन्होंने भी लड़ाई किया, दोनों पक्ष ने लड़ाई किया। तो मुकदमे कैसे दर्ज हुए इस मामले को लेकर के? ये लोग पहले गए थाने पे, हम लोग को कोई पता नहीं था। मेरे मान लीजिए कि मेरे अंकल है, छोटे वाले अंकल, वो भी पढ़ाई करते हैं, वो भी एनसीटी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स किए हैं। मैं भी पढ़ाई करता हूँ। मेरे पापा घर रहते नहीं है, मेरे मझले वाले अंकल भी घर नहीं रहते थे, अब वो दुकान किए हैं। अब ये लोग, हम लोग को कुछ पता नहीं था कैसे प्रोसीजर इसका होता है। ये लोग को सभी पता था, दबंग लोग हैं, सभी पता था इन लोगों को कैसे होता प्रोसीजर इसका। ये लोग थाने पे गए, विधायक का इनके पास पूरा सोर्स था, बहुत संपर्क में रहते हैं ये लोग बिना कुछ काम से चोट कुछ नहीं लगी है। ये लोग ज्यादा दिखा करके विधायक का सोर्स लेकर के पैसा लगा करके हम लोग के ऊपर संगीन धारा दर्ज कराई गई है। आपके ऊपर भी धारा दर्ज है? जी, हमारे ऊपर कौन सा धारा इस छोटे से काटने वाले मामले कर दर्ज है? जी, 308, 504, 506, 147 और 148 ऐसे करके 323 पूरा कुल मिलाकर के 6 धारा दर्ज है। अभी इतना धारा आपके ऊपर दर्ज? जी हाँ। इधर थोड़ा सामने आ जाइए बाबा, आप भी सामने आ जाइए। ये जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। आप भी थोड़ा आ जाइए। हाँ, ये कुछ नहीं किया, ये दूर खड़ा था। अभी उधर से आया था, मैं इधर से उधर से आया था, ये दूर खड़ा था। और ये मेरा मतलब मेरे बाबा का भाई का लड़के। यही बताएंगे क्या हुआ था भाई उस दिन, कहाँ थे बताओ? वहाँ पे सुबह में भैया आए थे, तो उन्होंने झड़प किया, और बाद में हम लोग आए तो हम पूछे लोग तो मारने लगा बिना कुछ पूछे, और जाके केस फाइल करवा दिया। वो विधायक के साथ रहता है, वो कुशीनगर के जो सांसद है उसके साथ रहता है। तो ये जो गुंडागर्दी है, ये विधायक बीजेपी वाले हैं, तो इनके गुंडागर्दी के चलते वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पैसा लगाए उन्होंने केस फाइल करा दिया हम लोग के ऊपर। अभी आप क्या स्टूडेंट है, पढ़ते लिखते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। और आपके ऊपर भी सेम धाराएं लगाई गई? 6 धारा मेरे ऊपर भी लगाई है। कि हम लोग आगे कुछ कर ना पाए, कुछ बढ़ ना पाए। हमारी फैमिली में जो लोग आगे बढ़ रहे थे, पैसा कमाकर विदेश जाकर, बाहर में घर से दूर जाकर, उन लोग पे सब पे लगाया है कि हम लोग आगे न बढ़ पाए। जी जी जी। तो भाई साहब, ये हकीकत देखिए, ये वो देश है जहां पे एक छोटे से जमीन के मामले को देख सकते हैं, कटाई से भी चीजें हरा हरा भी आपको दूब दिखाई दे रहा होगा, हकीकत है, ये मैं कुछ झूठ नहीं दिखा रहा हूं। ऐसे मामले में ऐसे बेगुनाह नौजवानों को फंसाया जाता है। ये गुनाह है या बेगुनाह, ये तो न्यायालय का मामला है क्योंकि चल रहा है, लेकिन हकीकत यही है, इनका एलिगेशन से है कि इसी जमीन को जब वो काटे चक्रोट को और हमने रोका तो हमसे मारपीट किया गया और हमारे ऊपर तमाम धाराएं लगाई गई। आइए दिखाते हैं, प्रत्येक लंबे दूरी तक ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसको झूठा नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां समझदारी से मामले को निपटारा अगर किया जा सकता है, उसके मामले में झगड़े होते हैं, बच्चों के ऊपर तमाम मुकदमे लग दिए जाते हैं, और शासन प्रशासन को भी इसका मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन देश में ऐसा सिस्टम चल रहा है कि लोग बेगुनाह होते हुए भी छोटे छोटे मामलों में अगर उनका गुनाह भी होता है तो इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगाई जाती हैं कि इनका जीवन खराब हो जाता है। इस देश से लड़ते हुए, न्यायपालिका से लड़ते हुए उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे मामले में जांच पड़ताल होना चाहिए और आगे कार्रवाई करनी चाहिए। रहे हैं और ये जो खेत है, इस चक्रोट को बिल्कुल काट लिया गया है। आए दिन मेड़िया काटी जाती है, चक्रोट काटे जाते हैं, और जो किसान भाई हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा वहां तक कटा हुआ है, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। और इस मामले को लेकर के 2 साल पहले भी इनका एलिगेशन से है, जो यादव लोग हैं, कि 2 साल पहले लड़ाई झगड़ा हुआ और उस मामले में 5 लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। इन्होंने भी दर्ज कराया है और उन्होंने भी दर्ज कराया है। एक खेत जिनका है राव साहब का, उन्होंने दर्ज करवाया है, यादव जी ने भी दर्ज करवाया है। लेकिन छोटे से मामले में इससे ना आप 10 मन अनाज उगा सकते हैं, ना ही कोई बहुत बड़ा पैदावार कर सकते हैं। लेकिन डिस्टर्बेंस ये होता है कि 10 कौड़ी का लगभग चक्रोट है, ट्रैक्टर को आने जाने में, फसल को बोने में दिक्कत होता है, और व्यक्तिगत समझदारी को दरकिनार करते हुए इसमें मार झगड़े लड़ाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। हमारे पास मौजूद हैं सभी लोग जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और इनका एलिगेशन आज ये है कि ये जब काटा गया है, इसको अगर हम बोलेंगे तो फिर से हमारे ऊपर मारपीट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे। तो हर एक पहलू को जानेंगे। बाबा बताइए, 2 साल पहले आपने बताया कि झगड़ा हुआ था इसी कटाई को लेकर के, तो क्या हुआ था बताइए? और वही बच्चे आए थे, हम तो थे नहीं। हाँ, हम तो कहीं रिश्तेदारी में गए थे। ये दोनों बच्चे, एक इधर से आया, अपना देखते इधर से आया, और वही वो काट रहा था। हाँ, और सीधे डायरेक्ट मान लीजिए गाड़ी देने लगा और फावड़ा चला दिया उसके ऊपर। हाँ, तो आपने बताया कि आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उस समय आप कहाँ थे? हम बड़हारा गए थे।
आप बड़हरा गए थे लड़ाई झगड़े के दिन, आप नहीं थे? नहीं, हम तो लेबर के जाने, रुपाई के जाना के चक्कर में। हाँ, तो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज? हाँ हाँ, मेरे ऊपर मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, एक छोटे वाले जो इंजीनियर मनीष कुमार, हाँ, और एक बड़े वाले हैं राजेश कुमार। हाँ, हाँ, वो लोग भी घर पे मौजूद नहीं थे। जबरदस्ती उनके ऊपर मुकदमा हो गया? हमारे 5 लोगों के ऊपर। पुलिस जो भी डिपार्टमेंट है वो लोग जांच पड़ताल किए पकड़ के पुलिस ले गई थी दोनों लोगों को। अच्छा, हाँ, जबरदस्ती आपको घर से उठाया गया? हाँ हाँ, छापा डाला गया हमारे ऊपर। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। और भी तमाम लोग हैं, देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। इस हकीकत को बताएंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। एक नौजवान है जिसके ऊपर दर्ज हुआ है मुकदमा, ये भी लड़का है। इन्होंने इस घटने को बताया। अभी हाल ही में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, ग्रेजुएशन के अभी छात्र हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हुआ था? जी हम लोग आए थे, ऐसा ऐसा जो भी हुआ, जो भी झाड़ा वगैरह वो लोग किए लोग, और अपना जाकर फाइल मुकदमा दर्ज कराए लोग, और जाकर के हम भी लोग इसके अगेंस्ट किए लोग मुकदमा। ठीक, इन लोगों ने पैसा दे करके और विधायक की संपर्क लेकर के, और जो धाराएं थी, मुझे चोट लगी थी, मैं मुहैया भी करवा चुका हूँ, पूरा रिपोर्ट है मेरे पास। और मैं भी धारा दर्ज करवाया था। वो जो बड़ी धाराएं हैं 308 करके धाराएं मैं भी दर्ज करवाया था, मुझे भी चोट लगी थी, मेरे भी सर से खून आया था। इन लोगों ने पैसा दे करके, कोतवाल को पैसा दे करके और विधायक का सोर्स लेकर के, माननीय मोहन वर्मा जी का, और इन्होंने धारा जो है हटवा दिया 308। अच्छा, संगीत धाराओं को हटवा दिया है। अच्छा, आपने जो धारा लगाया उसको हटवा दिया गया, और उन्होंने जो धारा लगाया वो लगा हुआ है आपके ऊपर? हाँ जी, नाम भी हटवा लिए हैं। अच्छा, नाम भी हटवाए लोग, कटवाए लोग। तो आप में कितने लोगों के ऊपर इस छोटे से मामले को लेकर के? जी 5 लोग। हाँ, जबकि मैं ही था अकेले इस मामले में। अच्छा, ये तो उधर से कुछ पता ही नहीं था, तो उधर से आ रहा था, वैसे देखते ही रोपनी का समय चल रहा था कि देखने वैसे ही आ रहा था। ये छुआ तक नहीं है उसे। अच्छा, एक झापड़ भी नहीं छुआ है। हाँ, इन लोगों ने ऐसा कर दिया इसके साथ, और इन लोगों के ऊपर धाराएं लगी, सारी चीजें हुई। तो अभी भी तो रोपनी का सीजन होने वाला है, और आज भी वही काटा गया है। तो ये सब चीजें क्यों की गई है, इस पहलू पे क्या कहना चाह रहे हैं? जी 2 साल पहले की गई थी, झगड़ा हुआ, दबाने का प्रयास हुआ, मारा गया, धमकाया गया, जो भी है, जो भी प्रोसीजर लिया गया उन लोगों की तरफ से। इस बार, पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार 2024 में भी ऐसा किया गया था। हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोग छात्र हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम लोग का बोर्ड का एग्जाम आता है, हम लोग पढ़ते हैं। लोग वो कोई पढ़ाई नहीं करता है, घूमते हैं लोग। उनको खेती है, बिघा बिघा खेती है, खेती करते हैं सब, बस काम खत्म। हम लोग को पढ़ना है, आगे बढ़ना। मिडिल क्लास फैमिली है, हम रईस है नहीं, मेरे बाप दादा का सैकड़ों जमीन तो है नहीं। तो इस मामले में मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो काटा गया, इसको लेके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत हो सकता है? जी 2024 इधर से उतना हम काट दें तो कहाँ बचेगा? हाँ हाँ हाँ, बात सही है। जितना ही काट दिया है उतना हम काट रहे हैं, तो बचेगा इसमें? बिल्कुल नहीं बचेगा। हाँ, यही और प्रॉब्लम आए है। दिन सिर्फ इन्हीं की तरफ से काटा जाता कभी है। भी हमारे वहाँ देखिए कहीं कटा गया, यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक हमारा खेत जी जी नहीं कटा है। तो आपको क्या लगता है, सब जो काटा जाता है जानबूझ करके विवाद करने लिए, झगड़ा करें, मार करें, लड़ाई करें? हम मान लीजिए उस लायक नहीं है, हम झगड़ा मार लड़ाई करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो योगी जी से और जो भी राजस्व विभाग है उन लोगों से आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में? अब वही उनके पास हम एसडीएम को दरखास्त देंगे। हाँ हाँ हाँ, कंप्लेन करेंगे। जी जी बिल्कुल। हो सकता है फिर से झगड़ा हो, आप लोग के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, और भी मुकदमे लिख दिए जाए। बस इसीलिए ना हम एसडीएम को दरखास्त देंगे। जी इन लोगों ने 2023 में ऐसा किया था, झाड़ा वगैरह हुआ, प्रोसीजर हुआ इसका। फिर 2024 में इन्होंने ऐसा किया, हम लोग कुछ नहीं बोले। ठीक, फिर ये लोग 2025 में भी ऐसा किए हैं, जानबूझ करके किए हैं। इस सीजन में जो धान की बुआई सीजन जानबूझ के किए हैं कि ऐसा करेंगे लोग, झाड़ा होगा, फिर से मार वगैरह होगा, ये लोग फंसेंगे लोग और जेल में जाएंगे लोग। इन लोगों के पास पूरा पावर है विधायक का, ऐसे लेकर के। अब ये चाहते लोग हम लोग पढ़े ना। 2025 है, मेरा बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है। मैं ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अप्लाई किया भी हूँ, ग्रेजुएशन के लिए एप्लीकेशन अप्लाई भी किया हूँ। और ये लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं पढ़ ना पाऊँ, आगे ना बढ़ पाऊँ, हम लोग आगे ना बढ़ पाए, ना कुछ कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं? आपका आरोप बिल्कुल सच है भाई साहब, इसको दिखाने जाने की भी जरूरत है। देख सकते हैं कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा। आप भी मरेंगे तो कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, मैं भी मरूंगा, पूरा दुनिया मर जाएगी, कुछ लेकर के नहीं जाएगी। लेकिन सब छोड़ करके जाना है। लेकिन ये देख सकते हैं इसको काटने का सेंस क्या है। चाचा कह रहे हैं कि अगर इतना ही जो कटाई हुआ है दूसरे मार्ग की तरफ इधर भी हो जाए, यहाँ तक कट जाए, तो ये रास्ता बिल्कुल हो जाएगा 6-7 फीट का, और उसके बाद से कोई गाड़ी हिल नहीं पाएगी, जा नहीं पाएगी, और किसान जो वर्ग है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इनका एलिगेशन ये भी है कि ये जिस किसान का खेत है वो आए दिन इसको काटते रहते हैं, और आज भी काटे हुए हैं। इसमें कुछ भी गलत दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कारण है जिसकी वजह से हरा हरा घास दिखाई दे रहा होगा, ये इसको काट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि या लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें उन्हीं के मानसिकता पे डिपेंड है। मेरी निवेदन ये रहेगी, हमारी टीम की मांग ये रहेगी कि आप लोग आपसी मतभेद को भुला करके इसको मत काटिए। सभी के जो भी किसान वर्ग है उनका ट्रैक्टर जाए, सब लोग खेती करें, आगे बढ़े, देश के तरक्की में योगदान दे। लेकिन ऐसे करने से मानवीय जीवन का हास होता है, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।